देश को नए उपराष्ट्रपति तो मिल गए। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को नंबर गेम में जैसा अनुमान था उससे ज्यादा 14 वोट उससे ज्यादा मिले। अब इसके बाद सियासत में बातचीत यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन के वो 14 लोग कौन हैं, भीतरघात जिन्होंने किया, जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुना, जिन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। अब इंडिया ब्लॉक में कलह बढ़ रही है, सारी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही हैं। हमने हमारे सांसद ने नहीं किया, हमारे सांसद ने तो ठीक वोट डाला, तुम्हारा वाला गलत होगा, किसी और पार्टी का गलत होगा, बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच में तृणमूल कांग्रेस ने एक नया आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 15-20 करोड़ में एक एक वोट खरीदा, मतलब एक एक सांसद के 15 से 20 करोड़ रुपए दाम लगाए और ये खरीद फरोख्त हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि साहब हमारे 9 वोट थे और हमारे सारे 9 वोट रेड्डी साहब को गए, हमारा वोट नहीं टूटा। महाराष्ट्र से जो आने वाली पार्टियां उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो अब संजय निरुपम, वो शिवसेना यूबीटी में आ गए हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि ये तो उद्धव ठाकरे के सांसद थे, इन्होंने दूसरी जगह जाकर के वोट डाला। तो मेरे पास 2 बयान है, ये मैं आपको सुना देता हूं, 3 बयान है इनफैक्ट। अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई, संजय निरुपम जो कह रहे हैं यूबीटी टूटी, और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं भाई हमारा घर ठीक है। कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जो हार के विपक्ष में बैठे हैं, ईडी सीबीआई के डर से उनको खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाटा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाटा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि इस पे किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। पर कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है, ये विषय उन लोगों का है। इससे पहले आपको याद है मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर ऐसी चर्चाएं हैं तो इसकी तो बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी भी जांच करेगी कि हमारी पार्टी का तो कोई सांसद नहीं टूटा है। 14 वोट कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है दूसरी ओर, क्योंकि 14 वोट सारे गणित से ज्यादा मिले हैं राधाकृष्णन जी को, एनडीए के कैंडिडेट को। तो क्रॉस वोट तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रॉस वोट नहीं। अब सब एक अलग अलग पार्टियों पे उंगलियां उठा रहे हैं, सब सब दूसरे के घर पर निशाना लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उंगली कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में या विपक्ष जो भी आप कहेंगे उसमें मोटे तौर पर सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। और खरीद फरोख्त की तो कोई बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि खरीदने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई उनको लग रहा हो कि ये कैंडिडेट तो जीतने वाला मामला भी नहीं था, नजदीकी भी नहीं था, तो जीत तो तय थी। हाँ, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई क्रॉस वोट नहीं करता, ये होता है। स्वार्थ और भय 2 कारण होते हैं, दोनों कारणों की वजह से हुआ। कुछ लोगों को इस्तेमाल हुए होंगे, सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए होंगे, इसमें भी दोनों तरह हुए। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है कि कैसे ऐसे तो कोई आकर नहीं करता ना, अंतरात्मा जगाने के लिए भी कुछ ना मंत्र। 150 वोट से 152 वोट से जीते हैं एनडीए के उम्मीदवार। वो ऑलरेडी 35-40 वोट पहले ही हम लोग जब गणित लगा रहे थे तो पहले ही अब थे वो, मतलब मेजॉरिटी मार्क से ऊपर थे। उसके बाद भी प्रयास किया गया होगा कि ऑपोजिशन खेमे को तोड़ो। नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी का बयान क्यों आया, अभिषेक बनर्जी ने ये क्यों बयान दिया कि भाई 13 और 15 करोड़ रुपए में सांसदों को खरीदा गया। क्या टीएमसी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? जो खबर अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को लग गई है कि भाई हमारे कुछ राज्यसभा के सांसद या हमारे कुछ लोकसभा के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो अब वो इस बार का बयान दे रहे हैं कि भाई 13 से 15 करोड़ रुपए देके खरीदा गया। अगर उनका सांसद नहीं टूटा है तो वो तो कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, दूसरी पार्टियां देखें कहाँ क्रॉस वोटिंग। उनको दाम कैसे पता है?
तो मुझे लग रहा है कि टीएमसी से भी क्रॉस वोटिंग कुछ वोटिंग हुई होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की, वो तो तय है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो 9 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, शरद पवार के 8 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा भी अपोजिशन की यही बड़ी पार्टियां, टूटेगा तो बिल्कुल इन्हीं इन्हीं में से टूटेगा। और मुझे लग रहा है कि बंगाल से भी क्रॉस वोटिंग है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके से सांसदों की आपस में गुत्ता हुई थी, उसमें से कुछ सांसद भी अब टूटे देखिए होंगे। ये सवाल सर राहुल गांधी के सामने कैसे पहुंचा और राहुल गांधी ने इस पर जवाब क्या दिया। राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं, कल गए थे, आज वहां और रहेंगे। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का नारा दोहराया और उनसे सवाल हो रहा था कि साहब ये उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट क्रॉस वोटिंग हो गई, उस पर भी वो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। पूछा जा रहा है भाई क्रॉस वोट किसने किया, तो वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसमें कौन सी वोट चोरी हो गई। बहरहाल उनका कहना है कि मैं भी और विस्फोटक सबूतों के साथ आऊंगा और खुलासे करूंगा, और ऐसे खुलासे करूंगा कि बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फूट जाएगा। वो बम अभी है। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना अभी अब ये रायबरेली जा रहे थे तो रास्ते में इनको बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई थी बिहार में, उस मुद्दे पर उन्होंने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहां थोड़ी झूमाझटकी हुई थी रास्ते में। अब वहां पर भी एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, ये सर क्रॉस वोट हो गया उपराष्ट्रपति चुनाव में, विपक्ष के उम्मीदवारों ने दूसरी तरफ वोट दे दिया। अब ऐसे ही जवाब दिया इन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़, वो इसी टोन में ऐसे गा के वो बोले, तो मुझे वो रिएक्शन थोड़ा अटपटा लगा। अब जब पार्लियामेंट वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तब उस वक्त एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया था, सर यू बैक फ्रॉम योर हॉलीडे, तो इन्होंने कहा यू वर्क फॉर बीजेपी। आप विदेश यात्रा से लौटे, आपसे किसी ने पूछ ली ये बात, तो उल्टा जवाब ये कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। ये राहुल गांधी का रवैया है। और हाइड्रोजन बम भी वो लेके घूम रहे हैं, हाइड्रोजन बम। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि ऐसा खतरनाक काम वो कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बम लेके घूम रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को जरा देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई एटम बम लेके हाइड्रोजन बम लेके घूमे। लेकिन सचमुच राहुल गांधी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, ये हास्य का विषय नहीं है। राहुल गांधी उस टूल किट के आधार पर काम करते दिख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में हुई। आप जरा सोचिए, ये वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा क्यों देना है? यानी आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में जो जनता वोट देने गई उसका वोट ठीक नहीं है, जो प्रधानमंत्री चुना गया, जो सांसद चुने गए, वो ठीक नहीं है। और जब आप ये कह रहे हैं तो आपको कब याद आता है? आप पहले सोचते हैं कि 240 पे आ गए तो सरकार नहीं बन पाएगी। इसको ठीक से समझिए, यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी बन गया, अब मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या किया उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा दिया। अब पता चल रहा है कि उनका तो पीपीटी तक कहां बना है कोई समझ में नहीं आ रहा है। सफाई देते देते कांग्रेस की हालत खराब, पता नहीं यहां बना है या विदेश से ही पीपीटी भी लेकर आए थे। जितने पीपीटी में दिए उसको चल रहा है कल से कुछ म्यांमार एंगल, म्यांमार से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी कोई हम पुष्टि नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन उसकी पुष्टि हम भले न करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया सिन्हा, तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के ट्रोल हैं और हमारा वहां का नहीं है, वो गलत टाइम जोन चला गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा नेता उसका पीपीटी बन रहा हो? हमारे लैपटॉप में तो म्यांमार का तो कभी नहीं हो सकता। क्या आरोप क्या लग रहा है कि म्यांमार में बैठ के किसी ने बनाया? म्यांमार में बनाया गया, बना के इसको शेयर किया गया, तो जाहिर वहां का टाइम जोन आएगा ना, जब उसकी जो पीछे का HTML कोड होता है वो तो आपको दिखा देता है ना। और कई लोग करेंगे वो तो VPN नंबर से कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो खैर ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या अभी तक राहुल गांधी जो कुछ करते रहे उसका कुछ फैक्ट सपोर्ट किया है क्या? जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा उसके आगे ये कोई नया तथ्य ले आ पाए? जवाब है नहीं। जिस चीज को मुद्दा बनाकर SIR का विरोध बिहार में किया, वो कोई आंदोलन बना क्या? जवाब है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब खतरा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राहुल जी से सवाल पूछना तो अन्याय है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। अब हर चीज पे राहुल जी से सवाल पूछते हैं, वो तो सुबह ही वोटिंग के लिए ही आए हैं ना।
वो भी हड़बड़ाते हड़बड़ाते हुए से आए हैं, जो भी आए, तो फिर उनसे क्यों सवाल पूछते हैं आप? हर सवाल को राहुल जी से जोड़ते हैं। सर आप छुट्टी से आएंगे तो मैं पूछता हूँ आपकी छुट्टी कैसी रही? छुट्टी कैसी रही वो ठीक है, लेकिन राहुल जी से उपराष्ट्रपति चुनाव पे पूछेंगे तो वो तो अभी उससे पहले वाले पे ही चल रहे थे ना, वोट चोरी पर। मतलब मुझे आपत्ति है ये कि आप हर सवाल को आप राहुल जी से जोड़ते हैं, जिसमें इन्वॉल्व नहीं थी वो। आपकी आपत्ति जायज है।